तो जिसके पास हो वही सच्चा सुदामा है। हमें भी अपने जीवन में सच्चे सुदामा बनने का प्रयास करना चाहिए। अरे प्रभु के नाम का धन संग्रहित करना चाहिए। ये जो सुदामा है ना, इतने आदर्श बड़े दिव्य संत है। घर परित्याग करने से कोई संत नहीं बनता। सुदामा जी सदग्रस्त होकर के भी परम दिव्य संत है। सुखदेव जी अवधूत शिरोमणि इतनी बड़ी उपाधियां देते हैं सुदामा जी को, सदग्रस्त को कितनी बड़ी उपाधियां देते हैं, उपमाएं देते हैं। ब्राह्मण कौन से है? ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा। कौन से? बोले ब्रह्मज्ञानी नहीं, ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ उपाधि है इसकी सुदामा जी की। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को सदा बस में रखने वाले और इंद्रियों के विषयों को सर्वदा विरक्त रखने वाले। प्रशांत आत्मा, एक होता है शांत, दूसरा होता है प्रशांत। अरे शांत तो कभी भी अशांत हो सकता है, परंतु प्रशांत कभी अशांत नहीं हो सकता। तो सुदामा जी परम दिव्य प्रशांत है। और प्रशांत का मतलब हर विषमता में वो जो प्रसन्न रहे, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान सब में समान, सभी में वही है सुदामा। तो सुदामा ऐसे सुदामा है। सुदामा की धर्म पत्नी है सुशीला। सुशीला के मन में इच्छा है, परंतु सुदामा जी के मन में नहीं है। क्यों? पिता तो अपने हृदय को निष्ठुर बना सकता है। जब बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे तो माँ का कोमल हृदय उस दृश्य को नहीं देख सकता। पिता तो अपने हृदय को पत्थर बना सकता है, परंतु माँ का कोमल हृदय इस दृश्य को नहीं देख सकता। परंतु सुदामा जी ऐसे दिव्य विषम परिस्थिति में भी परम दिव्य प्रसन्न है। सुदामा जी के परम मित्र सखा भगवान द्वारिकाधीश है और सुदामा जी को पता ही नहीं कि वो कहाँ है। अरे सुशीला को पता चला, वो भी दूसरों के द्वारा। अरे सुशीला, तेरे पति के तो मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान है। जैसे सुशीला आई, अरे सुशीला तो पीछे पड़ गई। इसी से पता चलता है सुदामा जी के त्यागमय जीवन का। द्वारिकाधीश भगवान मित्र है और चर्चा किसी और से नहीं। अरे चर्चा वो करता है जिसको स्वार्थ लेना होता है, वही चर्चा करता है। और सुदामा जी ऐसे वैसे नहीं, द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान के मित्र। सुदामा जी अपनी पत्नी को भी नहीं बताते। इसी से पता चल जाता है त्यागमय जीवन। जिसको न कोई कामना है, जिसको न कोई इच्छा है। चौह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिसको कछु ना चाहिए वो है शाहंशाह। जिसको कोई इच्छा ही नहीं है, भला व्यर्थ में किसी का नाम क्यों जोड़े अपने लिए। मित्र है ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। सुशीला को आज पता चल गया, वो भी किसी और के द्वारा पता चला कि आप द्वारिकाधीश मित्र है। सुदामा जी ने कहा है, अरे महाराज तो आपने आज तक क्यों नहीं बताया। सुदामा जी ने कहा कभी मौका ही नहीं मिला, कभी आपने पूछा ही नहीं। द्वारिकाधीश इतने बड़े मित्र और चर्चा किसी और से नहीं, कम से कम उनसे मिलने तो जाया करो। सुदामा जी ने कहा सुशीला, मिलने तो तभी जाऊंगा जब पता लगे वो कहाँ रहता है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम आज वो कहाँ है। और गुरुकुल में हमारा साथ साथ हम दोनों पढ़ा करते थे, आज पता नहीं कहाँ है। सुशीला ने कहा स्वामी आपको नहीं पता, पर मुझे पता है वो कहाँ है। पूरा हिसाब किताब रखती है सुशीला। सुशीला ने उत्तर दिया, अस्ति अधुना द्वारवात्या। वो आजकल द्वारिकापुरी में रह रहे हैं, द्वारिकाधीश बन करके। देखो कितनी सुंदर बात है। कोई आपका बचपन का मित्र अगर
बचपन का मित्र 50 वर्ष बाद मिल जाए तो आप उसकी पूरी खबर रखोगे, किस पद पर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अरे सुदामा जी के तो मित्र भगवान द्वारिकाधीश है और चर्चा किसी और से नहीं की। घनिष्ठ मित्र होकर के भी उन्हें नहीं पता कि सुदामा को कृष्ण भगवान ने कहा। सुशीला के मन में कामना है, इच्छा है, सुदामा के मन में नहीं है। जिसके मन में इच्छा है सारा हिसाब किताब रखता है। सुदामा जी को नहीं पता, सुशीला को सब पता है। सुदामा जी ने कहा सुशीला, जब तुम्हें पता है तो तब तो हम अपने मित्र के यहाँ जरूर मिलने के लिए जाएंगे, परंतु एक नियम है देवी, मित्र के पास, गुरु के पास सत्संग में कभी भी जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पत्र पुष्प हाथ में लेकर के जाना चाहिए। पर देवी मेरे घर में तो कुछ खाने को भी नहीं है, मैं क्या लेकर के जाऊं? सुशीला ने कहा चिंता मत करो, पड़ोसी के घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आऊंगी, तुम द्वारिकाधीश को वही दे देना। देखो सुशीला ने कहा मैं प्रबंध कर देती हूँ।